आज मैं आपको एक ऐसे टूथब्रश के बारे में बताऊंगा जिसे ना आपने कभी खरीदा है, ना कभी इस्तेमाल किया है, ना कभी देखा है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए काम कर रहा है और दांतों को साफ कर रहा है। एक राइटर हैं नादिन आर्टिमस, उन्होंने एक किताब लिखी है होलिस्टिक डेंटल केयर। इसमें इस कॉन्सेप्ट को बयान किया है इनविजिबल टूथब्रश, यानी ऐसा टूथब्रश जो नजर नहीं आता, कि कैसे कुदरत ने हमारे मुंह के अंदर एक बिल्ट इन सिस्टम रखा है जिसके जरिए खुद ब खुद दांत साफ हो रहे हैं। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि हम उसको किस तरह से मेंटेन रखते हैं और किस तरह से उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये जो चीज़ें आप अभी डिस्कवर करने जा रहे हैं ये आपकी डेंटल केयर रूटीन को हमेशा के लिए चेंज कर देंगी। इनविजिबल टूथब्रश असल में आपका सलाइवा है, थूक जिसको हम कहते हैं। ये कुदरत की तरफ से हमारे लिए एक ख़ास तोहफा है जो हमारी ओरल हेल्थ को बेहतरीन तरीके से मेंटेन करता है। अगर इसके फंक्शंस की हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि ये दांतों को क्लीन करता है और बैक्टीरियाज की वजह से पैदा होने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। और इसके साथ साथ अगर दांतों की जो आउटर लेयर होती है इनेमल, उसके ऊपर जो डैमेज आता है या क्रैक्स आते हैं, अगर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो उनको रिपेयर भी करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने सलाइवा से उसकी पूरी सलाहियत और भरपूर ताकत के साथ उसका काम ले रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो दांतों की प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाती हैं, जैसे दांत में कीड़ा लगना, ठंडा गर्म लगना, या मसूड़ों के जो इश्यूज हो रहे होते हैं, पेरियोडोंटाइटिस और जिंजिवाइटिस। इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए आप ये देखें कि जो पुराने लोग थे, आज से कोई 2000, 3000 या 4000 साल पहले, उनकी जो रिमेन्स मिलती हैं, उनकी स्कल्स मिलती हैं, खोपड़ियाँ, उसमें जो दांत है वो अभी तक ठीक हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को मुशाहिदा करें कि जो स्कल्स हमें मिली हैं आज से 500 साल तक, विद इन 500 ईयर्स, उन लोगों के दांत खराब हो चुके हैं। और इसी तरह अगर हम अपनी जनरेशन में देखें तो हर किसी के मुंह में कोई ना कोई दांत ज़रूर ख़राब होगा या उसमें कीड़ा लगा होगा। अगर हम अपने साथ उन लोगों का कंपैरिजन करें तो वो ब्रश को इस्तेमाल नहीं करते थे। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम इस इनविजिबल टूथब्रश को पूरी सलाहियत के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे दांत जो हैं वो महफूज रह सके। सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि इस नेचुरल प्रोसेस को ख़राब करने वाली कौन सी चीज़ें, मीटिंग के दौरान या दोपहर के वक्त में स्नैक्स हों या कोल्ड ड्रिंक्स हो जाए, ये चीज़ें मुसलसल सलाइवा के लिए डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं। इसी तरह कैफीन हो गई, अल्कोहल है या स्मोकिंग है, ये डिहाइड्रेशन कॉज करती है, जो कि बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसको ख़राब करती है। इसी तरह जो अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉशेज़ हैं वो भी बजाते खुद एक मुजरिम है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये उस इन्वायरमेंटल बैलेंस को ख़राब कर रही होती हैं कि जिसमें सलाइवा जो है उसने अपनी पूरी तरीके से काम करना है। जब भी कभी ड्राई माउथ का प्रॉब्लम होगा तो ये समझ ले कि जो बैक्टीरियाज हैं उनकी तो समझे ईद हो गई। जितना सलाइवा कम बनेगा उतना ही बैक्टीरियाज को मौका मिलेगा ज़्यादा ग्रो करने का, और उसी वजह से मसूड़ों के इश्यूज भी होंगे और दांत में कैविटीज भी बनेंगी। अच्छी खबर यह है कि आप इस इनविजिबल टूथब्रश को मजबूत तर बना सकते हैं। हाइड्रेशन से स्टार्ट करें। पानी आपका बेहतरीन दोस्त है। जितना पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे स्लाइवरी फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ फाइबरस फूड जो है वो खाएं, जैसे गाजर, सेब, अमरूद या गन्ना। ये चीज़ें ना सिर्फ आपके दांतों को साफ करती हैं बल्कि सलाइवा की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती हैं। एक बेहतरीन नुस्खा ये है कि खाना खाने के बाद आप शुगर फ्री च्युइंगम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या करेगा कि जब आप उसको चबाएंगे उसकी वजह से स्लाइवरी फ्लो ज़्यादा होगा और आपके दांत जो है वो खुद ब खुद वॉश होते जाएंगे। इन सारी चीज़ों में सबसे अहम किरदार जो है वो आपकी खुराक का है। वो खाने जो कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, इन चीज़ों से भरपूर होंगे वो आपके दांत को मजबूत करेंगे। और इसी तरह अगर आप जो प्रोसेस्ड शुगर है उससे अवॉइड करेंगे तो आपका जो इनेमल है, दांत की आउटर लेयर, वो भी मजबूत होगी। एक बात याद रखें कि हर लुकमा जो खाया जाता है या तो वो आपकी सेहत को बढ़ा रहा होता है या बीमारी के हवाले से जल्दी पे तेल का काम कर रहा होता है। इस किताब में जो राइटर हैं वो इस चीज़ पे जोर देती हैं
कि ये इनविजिबल टूथब्रश जो है प्रॉपरली तभी वर्क करेगा जब होलिस्टिक डेंटल केयर का आप ख्याल रखेंगे। उसमें क्या चीज़ है कि प्रॉपरली ओरल हाइजीन को मेंटेन किया जाए, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, बैलेंस डाइट ली जाए और नॉर्मल एक्सरसाइज जो रिक्वायर्ड है वो बॉडी के लिए की जाए। ये बात ठीक है कि सलाइवा जो है वो भरपूर अपना काम करता है, लेकिन इसके बावजूद ब्रशिंग और फ्लॉसिंग जो है वो ज़रूरी है। कोशिश करें कि ऐसी नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो आपके ओरल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब ना करें, और ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनी रूटीन में लाएं जो मसूड़ों को और दांत को मजबूत करें, जैसे ऑयल पुलिंग है। अगर इसके बारे में आप तफसील से जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस इनविजिबल टूथब्रश के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप हेल्दी टीथ भी हासिल कर सकते हैं और मजबूत मसूड़े भी हासिल कर सकते हैं, ब्लीडिंग गम्स को ख़त्म कर सकते हैं, मुंह से आने वाली स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं और इसके साथ साथ पूरी एक परफेक्ट स्माइल को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर इनेमल में कीड़ा लगना शुरू हो जाए या उसकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाए तो क्या टाइम खत्म हो गया, अब उस दांत को निकलवा दें, या कोई तरीका ऐसा है कि इनेमल को रीमिनरलाइज किया जा सकता है और उस कैविटी को रिवर्स किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो लाजमी इसको तफसील से पढ़ने के लिए इस बुक का आप मुतालिया कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने अपने इनविजिबल टूथब्रश को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए। थैंक यू जी।